इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लेडी के बारे में है जिसकी लाइफ में सुख और दुख एक साथ थे, पर क्या वो अपने दुख को दूर करने में कामयाब हो पाई या नहीं, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है सोब्रेगेटे, इसका मतलब है कुछ भी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एलिजाबेथ से, जो कि अपने बेटी लीजा के साथ अपने दूसरे हस्बैंड जॉर्जी के साथ रहा करती थी। एलिजाबेथ का अपने पहले हस्बैंड स्टीफन के साथ डिवोर्स हो चुका था, पर हफ्ते में 1-2 बार लीजा हमेशा स्टीफन के पास खेलने के लिए जाया करती थी। एलिजाबेथ से दूर रहकर भी स्टीफन लीजा से बहुत प्यार करता था और आज भी उसके दिल में लीजा के लिए उतना ही प्यार था जितना एलिजाबेथ से डिवोर्स से पहले था। एलिजाबेथ और जॉर्जी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसी तरह एक दिन दोनों सुपरमार्केट जाते हैं और वहाँ से पोर्न की 6 सीडी लेकर आते हैं। एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि वो हर रोज़ जॉर्जी के साथ पोर्न देखकर घबाघब किया करेगी और जॉर्जी का भी सेम ही प्लान था, पर एलिजाबेथ ने जॉर्जी को अकेले में पोर्न देखने से मना कर रखा था क्योंकि जॉर्जी एक नंबर का मुट्ठल था। लेकिन जॉर्जी भी खुद के छोटे चेतन पर कंट्रोल नहीं रख पाता और एलिजाबेथ की गैर मौजूदगी में एक एक करके बाकी की 5 पोर्न फिल्म देख डालता है। जब एलिजाबेथ घर लौटती है तब उसे बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है कि जॉर्जी ने उसकी पोर्न सीडी देखकर दनादन हाथगरी चलाई है। इस बात से वो जॉर्जी के ऊपर बहुत भड़क जाती है, पर जॉर्जी उसे शांत कराने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हम एलिजाबेथ को उसकी साइकाइट्रिस्ट ड्रेस्चर के पास देखते हैं, जिसे वो ये सब बता रही होती है। दरअसल एलिजाबेथ एक बहुत ही बड़े सदमे से उभर रही थी और उस सदमे के बारे में हम आगे जानेंगे। एलिजाबेथ या जॉर्जी को जब भी स्ट्रेस या थकावट होती तो वो दोनों एक दूसरे के साथ गच्चो गच्चो करके अपना स्ट्रेस दूर कर लेते थे। ये उन दोनों की सीक्रेट निंजा टेक्निक थी जिसे हम और आप जान गए हैं। जॉर्जी और एलिजाबेथ का रिश्ता एक खुली किताब से कम नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से फ्रैंकली बातें किया करते थे, पर एलिजाबेथ को हमेशा लगता था कि उसके दिन भर गए हैं और वो जल्दी ही मरने वाली है। इसलिए उसने जॉर्जी के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट बनवाई थी जिसमें उसने मरने के बाद जॉर्जी के लिए कुछ काम छोड़े थे। वो चाहती थी कि उसकी मौत के बाद जॉर्जी अपनी मर्जी से किसी बड़े संतरे वाले लड़की से शादी कर ले। साथ ही साथ वो यह भी चाहती थी कि उसकी मौत के बाद जॉर्जी उसके एक्स हस्बैंड स्टीफन के साथ मिलकर लीजा की देखभाल करे। जॉर्जी एलिजाबेथ की इन सब थॉट्स को लेकर काफ़ी परेशान रहता था। दोनों जब एग्रीमेंट बनवाकर घर लौट रहे होते हैं तब फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ एलिजाबेथ की पहली शादी हो रही थी जिसमें उसके सिबलिंग्स भी आए हुए थे। प्रेजेंट डे की रात एलिजाबेथ लीजा को सुलाकर जॉर्जी के पास आती है। उन दोनों का घपाघप करने का प्रोग्राम था, पर लीजा उड़ जाती है जिसकी वजह से उन्हें प्लान कैंसिल करना पड़ता है। एक बार फिर एलिजाबेथ लीजा को सुलाकर जॉर्जी के पास आती है, जो कि अपनी लैपटॉप में घबाघप.com खोलकर बैठा हुआ था। इस बात से एलिजाबेथ को कोई आपत्ति नहीं थी और वो और जॉर्जी एक प्रोस्टिट्यूट की तलाश कर रहे थे जिसके साथ मिलकर वो थ्रीसम कर सके। इसी दौरान एलिजाबेथ के पिछवाड़े में तेज खुजली होने लगती है और वो तुरंत बाथरूम में चली जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पेट में कीड़ा हो गया है। ये बात वो जॉर्जी को आकर बताती है और दोनों फार्मेसी में दवा लेने चले जाते हैं, पर डॉक्टर की कोई प्रिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से उसे दवाई नहीं मिलती और वो अपना पिछवाड़ा खुजाते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो लीजा को एक डॉक्टर के पास ले जाती है ताकि उसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मिल सके। वो खुद डॉक्टर को अपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताती है क्योंकि उसके लिए वो सब बहुत ही शर्मनाक था। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से उसे फाइनली दवाई मिल जाती है और वो उस दवाई को अपने एक्स हस्बैंड को भी देती है क्योंकि उसे भी खुजली की प्रॉब्लम थी। रात को सोते वक्त एलिजाबेथ के घर की सीलिंग में क्रैक आ जाता है और वो तुरंत घर से बाहर निकल जाती है। तभी अचानक तेज भूकंप से उसका घर ढह जाता है, पर यह सब सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी जिसे वो अपनी साइकियाट्रिस्ट को बता रही होती है। फिल्म की कहानी वापस से फ्लैशबैक में आ जाती है, जहाँ एलिजाबेथ और स्टीफन शादी के बाद हनीमून मनाने पेरिस आए हुए थे। उस दिन एलिजाबेथ को उसके पापा कॉल करके बताते हैं कि उसकी माँ और बाकी सिबलिंग्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये बात पता चलते ही एलिजाबेथ की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे। तब स्टीफन उसे संभालने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद एलिजाबेथ के पापा दोबारा उसे कॉल करके बताते हैं कि उसकी माँ जिंदा है, पर एक्सीडेंट की वजह से वो काफ़ी जल गई है। दूसरी तरफ उसके सिबलिंग्स की लाश अभी तक नहीं मिली। इसका मतलब हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। अपने पापा के मुंह से इन सब बातों को सुनकर फाइनली एलिजाबेथ चैन की सांस लेती है और इसी हादसे की वजह से वो सदमे में थी, जिसका इलाज करवाने वो हर हफ्ते डॉक्टर ड्रेस्चर के पास जाया करती थी। एलिजाबेथ जब वापस अपने घर लौट रही होती है तब पुलिस की तरफ से उसे कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके तीनों सिबलिंग्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। एलिजाबेथ स्टीफन के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसकी मॉम को आईसीयू में रखा गया था। उनके हाथ काफ़ी हद तक जल गए थे और पूरे शरीर पर टाँके लगे हुए थे। डॉक्टर ने एलिजाबेथ को बताया था कि उन्होंने जानबूझकर उसकी माँ को उसके सिबलिंग्स की मौत के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि अगर वो बता देते तो शायद उसकी माँ खुद को ही ब्लेम करने लगती और सुसाइड करने की कोशिश भी कर सकती थी। दरअसल जब ये एक्सीडेंट हुआ था
तब एलिजाबेथ की माँ ही गाड़ी चला रही थी। कहानी वापस प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ हम एलिजाबेथ को जॉर्जी के साथ एक केले की शॉप में देखते हैं। वहाँ पर एलिजाबेथ जॉर्जी के लिए केला खरीदने आई हुई थी। शॉप के कैशियर को भी बड़ी हैरानी होती है कि जॉर्जी अपने पिछवाड़े में केला डालने वाला था, पर एलिजाबेथ इस बात से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। एक तरफ एलिजाबेथ अपनी लाइफ से बहुत खुश थी, तो दूसरी तरफ वो अपने सिबलिंग्स की मौत को भुला नहीं पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वो खुद अपने सिबलिंग्स की मौत की जिम्मेदार है। उसकी साइकाइट्रिस्ट भी उसे समझाती है कि जो हुआ वो अनजाने में हुआ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। कार एक्सीडेंट्स के उस मनहूस दिन के बाद से एलिजाबेथ को हर चीज़ से एंजाइटी होने लगी थी। वो कार भी 50 की स्पीड से ऊपर नहीं चलाती थी, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा उसे हमेशा घेरे रखता था। एक दिन एलिजाबेथ बन ठन कर एक कॉफी शॉप में जॉर्जी के आने का इंतजार कर रही होती है। उसका आज थ्रीसम करने का प्लान था। जॉर्जी भी बहुत एक्साइटेड था और वो कॉफी शॉप में आकर एलिजाबेथ से कहता है कि आज मैंने हमारे लिए एक मस्त होटल में लड़की सेट की है। उसे बुक करने के लिए मुझे 3 घंटे लाइन में लगना पड़ा, पर वो हमारे साथ थ्रीसम करने के लिए तैयार है। बिना एक सेकंड गवाए दोनों ओयो होटल पहुंचते हैं, जहां जॉर्जी ने लड़की का इंतजाम कर रखा था। वो दोनों कमरे में जाकर लड़के के आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी अचानक कुछ मीडिया वाले कमरे में घुस आते हैं और एलिजाबेथ से सेक्स रैकेट के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। पर जल्दी ही हमें पता चल जाता है कि यह सब सिर्फ एक इमेजिनेशन था। थोड़ी देर बाद वो लड़की कमरे में आती है और दोनों को साथ लेकर बाथरूम में चली जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ओयो के स्टाफ सिक्योरिटी रूम में बैठे उनके मजे तो नहीं ले रहे होंगे। बाथरूम में जाकर तीनों भागा भाग करने लगते हैं और साथ ही साथ खूब सारा पानी वेस्ट भी। जॉर्जी ने भी खूब सवारी की और दोनों पूरे 3 घंटे बाद ओयो से हंसते हुए बाहर निकल आते हैं। जॉर्जी के साथ एलिजाबेथ की साइकाइट्रिस्ट ने भी उसे समझाया था कि उसकी माँ के साथ जो भी हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जो हुआ वो अनजाने में हुआ और उसके लिए वो खुद को ब्लेम करना बंद कर दे। ये बात अब एलिजाबेथ की समझ में आ चुकी थी और वो खुलकर जॉर्जी के साथ अपनी आगे की जिंदगी जीने लगती है। साथ ही साथ वो उस एग्रीमेंट को भी फाड़ कर फेंक देती है जिसे उसने मरने के बाद जॉर्जी के लिए बनवाए थे, क्योंकि अब उसे मरने का कोई डर नहीं था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।